बजरंगबली को प्रणाम करते हुए केवल हंसने के लिए बात कही जा रही है, किसी की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए नहीं। अयोध्या में चैत मास के नवमी तिथि पर बहुत विशाल मेला लगता है। एक नई नई शादी हुई थी, पति पत्नी मेला घूमने गए थे अयोध्या में। वहां उसकी पत्नी खो गई। वो रोने लगा। पति जा करके श्री राम जन्मभूमि पर नाक रगड़ते हुए भगवान राम से प्रार्थना किया, हे प्रभु हमारी पत्नी मिल जाए तो मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। काफी समय बीत जाने के बाद जब वो नाक रगड़ता रह गया तो पुजारी जी अंदर से उठकर आए। कहने लगे, भगत आप कृपा करके भगवान राम से अपनी पत्नी के बारे में, अपनी पत्नी को खोजने के बारे में भगवान राम से न कहें। आप जाकर हनुमान मंदिर पे बजरंग बली से प्रार्थना करिए, वही आपकी पत्नी को खोज कर ला सकते हैं। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी भी जब रावण लेकर चुरा कर लेकर चला गया था तो उसकी खोजबीन हनुमान जी करके लेकर आए थे। इसलिए भगत तुम वहीं जाओ। ये बात कहा। रही बात आगे, एक बुजुर्ग आदमी जब ट्रेन चल पड़ती थी, हरी झंडी दिखाई देती थी, जब धीरे धीरे ट्रेन रेलवे लाइन पर सरकती थी, तब एक बुजुर्ग आदमी दौड़ते हुए ट्रेन में चढ़ता था और कभी टिकट नहीं लेता था। स्कूल के 5-7 छात्र रोज देखते थे कि ये बुढ़ा आदमी कभी टिकट ही नहीं लेता है। तो उन्होंने सोचा कि हम इसको सबक सिखाएंगे बूढ़े को, आज इसको छोड़ना नहीं है। टिकट चेकर आए, सबके पास टिकट था, बुढ़े के पास टिकट नहीं था। तो जब टिकट कलेक्टर ने टिकट मांगा तो बुढ़ा बगल की जो खिड़की में लोहे का और कांच का जो जगह होती है, गैप, उसके अंदर एक पेन से टिकट निकालने लगा। कलेक्टर ने कहा, आपका टिकट कहाँ है? दादा आपका टिकट कहाँ है? उसने कहा, साहब इसी में से निकाल रहा हूं, इसी में गिर गया है। कहा, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जा। बच्चे देखते रह गए, अब क्या करें? तो बुढ़ा हंसने लगा कि देख लिया, ऐसे में बाल सफेद नहीं किया है। कहना अच्छा। बच्चों को बड़ा कष्ट हुआ। अब जा करके स्टेशन से बाहर निकलने का जो गेट होता है, जहां पर टिकट की चेकिंग होती है, वहां लड़के जाकर खड़े हो गए। कहने अब देखता हूं ये बुढ़ा कैसे बाहर जाता है। बुढ़ा आया, गेट के पास में आया, 15 कदम दूर ही रह गया, तब तक देखा कि लड़के खड़े हैं, हमें पकड़ा देंगे। इसलिए बुढ़ा वापस गया तो वहां किसी का प्लेटफार्म वगैरह का पुराना टिकट गिरा पड़ा था। उसने उस टिकट को, बुढ़े ने जमीन पे रगड़ दिया जिससे सारे अक्षर गायब हो जाएं। उसके बाद पानी में भिगोया टिकट को। उसके बाद दो लकड़ी से ऐसे टिकट को पकड़ लिया, ऐसे लकड़ी से टिकट को पकड़ लिया और ले जाकर के, जब लड़कों ने कहा कि टिकट, बुढ़े से पूछो कहाँ है टिकट, तो बुढ़े ने कहा, साहब टिकट ये है, पेशाब घर में गिर गया था, आप मुझे गेट से बाहर जाने नहीं देते, इसलिए मैं इसको इससे लकड़ी से पकड़ करके लेकर आया हूं। देख लीजिए साहब। जो टिकट चेकर था वो डाटा, भाग 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 भाग, गंदा आदमी, निकल जा बाहर। बुढ़ा बाहर निकल गया। लड़के शर्मा कर रह गए। बुढ़े ने कहा, देख लिया ना, ऐसे नहीं बाल सफेद किए हैं।
आगे एक बुजुर्ग आदमी एक डब्बे में बैठा हुआ था। 5 साल लड़के स्कूल के जा रहे थे। इनके मन में मजाक सूझा कि आज बुढ़े को इस बुढ़े को जुर्म में फंसा देना है और जंजीर हम खींचेंगे। हम 5-7 लोग हैं, एक तरफा हम बुढ़े को कह देंगे कि हाँ इसने जंजीर खींचा है। अब बुढ़ा सुन रहा था सारी बात। उसके बाद उन लड़कों ने सोचा कि अगर गलती से हमारा तुक्का फिट नहीं हुआ और हम ही पकड़ गए तो क्या होगा। तब लोगों ने कहा 1200 1000 रुपए का जुर्माना है, तो तेरे जेब में कितने कितने पैसे हैं। किसी के पास 100, किसी 150, किसी के 50, इस तरह से 1200 रुपये इकट्ठे हुए। 1200 रुपया उन्होंने कहा ये है, अगर बाई चांस हम पकड़े गए, हमारा फार्मूला फेल हो गया, बुढ़ा नहीं पकड़ा गया, हम पकड़े गए, तो ये जुर्माना दे करके 1000 रुपये हम छूट जाएंगे, तब भी 200 रुपये हमारे बच जाएंगे। और उन्होंने 1200 रुपया एक लड़के के जेब में कहा कि तू रख ले, हम खींचते हैं जंजीर। तो उन्होंने जंजीर खींचा, ट्रेन रुक गई। फटाफट आरपीएफ वाले और गाड़ी में जो टिकट चेकर थे वो सब लोग आ गए। जैसे कमरे में कंपार्टमेंट में घुसे तो पूछा किसने खींचा है जंजीर, बताओ जल्दी से। तो 5 साल लड़के तुरंत चिल्ला पड़े, कहने लगे ये बुढ़े ने जंजीर खींचा है। अब वो अधिकारी लोग कहने लगे भाई बुढ़े, आपने चाचा जंजीर क्यों खींची। कहने लगे साहब बड़ी मजबूरी थी, ये लड़के हमें गाली दे रहे थे, मार रहे थे, हमको ट्रेन से धक्का देकर नीचे उतार रहे थे, कहते अभी तुम्हें धक्का दे देंगे। बहुत सताए हमको ये। और तो और इन्होंने हमारा 1200 रुपया छीन लिया है और इस लड़के के जेब में रखा हुआ है। देख लो सरकार, अब हम इतनी मजबूरी में, हमारा पैसा भी छिन गया, हमको उतार भी रहे थे, हमको गाली भी दे रहे थे, ऐसे मजबूरी में मैंने जंजीर पकड़ खींच लिया। आप लोग आए हैं, अब मुझे बचा लीजिए, हमारा पैसा भी दिला दीजिए। तो आरपीएफ वाले और रेल के अधिकारी लोग 1200 रुपये बुड्ढे को दिलाए। उसके बाद में बच्चों को ले जाकर के लाकर में डाल दिया। बुड्ढा हंसते हुए चला गया और लड़के बेवकूफ बन गए।